कानून की किताब में व्यक्तियों को सजा उनके किए गए गुनाहों के अनुसार मिलता है, लेकिन सजा अगर मन के मुताबिक दी जाए, चाहे गुनाह बहुत छोटा ही क्यों ना हो, तो सजा काफ़ी दर्दनाक भी साबित हो जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के द्वारा दी जाने वाली उन सजाओं के बारे में, जिनके बारे में जानने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो उसे बहुत सी जानकारियां उगलवाने के लिए उसे टॉर्चर किया जाता है। फिल्मों में तो टॉर्चर करने के कितने सारे तरीकों को दिखाया जाता है, लेकिन आज हम आपको प्राचीन काल की दुनिया में किए जाने वाले टॉर्चर के कुछ ऐसे खतरनाक तरीकों को दिखाएंगे, जिसे देखने के बाद आपके मन में बस एक ही ख्याल आएगा कि इतने खतरनाक टॉर्चर मिलने से अच्छा तो मौत है। चाइना, अफ्रीका और भारत के अलग अलग हिस्सों में राजा महाराजा चूहों और हाथियों के साथ साथ खतरनाक जानवर के जरिए अपराधियों को सजा दिलवाया करते थे। जब अपराधियों को सजा दी जाती थी तो इससे वो अपना मनोरंजन किया करते थे। जब अपराधी के शरीर को एक टेबल पर बांधकर उसके तलवे को बकरे से तब तक चटवाया जाता था जब तक उसकी मौत हंसते हंसते ना हो जाए। और तो और इंसान को बीच चौराहे पर पूरी पब्लिक के सामने नंगा अपनी टांगों से उल्टा लटकाया जाता था और फिर दो लोग आकर उसके पैरों के बीच से उसे काटना शुरू कर देते थे। और वो इंसान तब तक छटपटाता और चीखता रहता है जब तक आरी उसके पेट तक नहीं पहुंचती, और फिर उसके बाद मौत। अब इतिहास में ऐसी सजा देना किसने शुरू किया था, इसके पीछे हमारे पास कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन ऐसी सजा आखिर क्यों शुरू की गई थी, इसके पीछे हमारे पास रीजंस जरूर है, और वो था डर और दर्द। टॉर्चर नंबर 1, लाफिंग डेथ। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन वही हंसी जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इंसान के मौत का कारण भी बन सकती है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के लोग इसे बखूबी जानते थे। यही वो वजह थी कि वे लोग इसी हंसी का इस्तेमाल अपराधियों को टॉर्चर करने में करने लगे। उस वक्त जब भी किसी अपराधी को पकड़ा जाता था तो उसे एक टेबल पर कस के रस्सियों से बांध दिया जाता था। उसके बाद उस अपराधी के तलवे पर नमक का ऐसा सॉल्यूशन लगाया जाता था जो बकरियों को बेहद पसंद आता था। उसके बाद एक बकरी को उस कमरे में छोड़ दिया जाता था। बकरी को जैसे ही नमक की खुशबू आती, बकरी तुरंत अपराधी के पास जाकर उसके तलवे को चाटने लगती। शुरुआत में तो अपराधी को बड़ा मजा आता, क्योंकि उसे गुदगुदी आती थी, जिसके कारण उसे हंसी आती थी। और कई घंटे तक यही सिलसिला चलने के बाद जब वो हंसी दर्द में बदलती तो उस अपराधी की मौत हो जाती। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में अपराधियों को सजा देने का ये तरीका कितना अजीबोगरीब और खतरनाक था। वैसे ये तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट टॉर्चर को देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। बॉइलिंग वाटर पनिशमेंट। दोस्तों, अपने गलत कर्मों की वजह से जब इंसान नरक में जाता है तो उसे गर्म तेल की कढ़ाई में तला या उबाला जाता है। इस तरह की कथा या कहानियां हम अक्सर हिंदू पुराणों के जरिए सुना करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप के कुछ भागों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था। इसमें व्यक्ति को तब तक गर्म पानी या तेल में उबाला जाता था जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। और सिर्फ गर्म तेल या पानी ही नहीं, चारकोल को भी गर्म करके उसमें सजा दिए जाने वाले इंसान को डाल दिया जाता था। दोस्तों, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जब ठंड के मौसम में भी हमारे शरीर पर गर्म पानी गिर जाता है, या फिर आपने कभी ना कभी खाना तो जरूर बनाया होगा और उस दरमियान तेल की छींटें आप पर जरूर पड़ी ही होंगी, तो उस समय कैसा महसूस होता है इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। पर यहाँ तो गर्म तेल में, गर्म पानी में जब तक इंसान मर न जाए तब तक रखा जाता है उसमें। टॉर्चर नंबर 3, क्रश्ड अंडर एन एलिफेंट। दोस्तों, हाथी हमारी पृथ्वी पर सबसे भारी जानवर माना जाता है, जिसका वजन 4000 से 5000 किलो तक होता है। और प्राचीन भारत में हाथी के इसी वजन का इस्तेमाल अपराधियों को टॉर्चर करने में किया जाने लगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऐसी सजा के लिए हाथी को अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी। हाथी को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती थी कि उसे उस अपराधी की जान नहीं लेनी है, बल्कि धीरे धीरे उसकी जान निकालनी है। एक लंबे समय की ट्रेनिंग के बाद हाथी बड़ी सफाई से इस काम को अंजाम देता था। अपराधी को बांधकर जमीन पर लिटा दिया जाता और फिर हाथी को वहां लाया जाता था। तो फिर हाथी अपनी पैरों की वजन से अपराधी के हाथ और पैरों को कुचलता था, और वो इस बात का ध्यान रखता था कि अपराधी की जान आसानी से नहीं निकलनी चाहिए, और वो सिर्फ हाथ और पैर को ही कुचलता था। और टॉर्चर खत्म होते होते अधिक मामलों में अपराधी का मरना तो तय ही था। हम अगली टॉर्चर की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। फ्लेइंग। केवल एशिया यूरोप ही नहीं बल्कि मध्य पूर्वी रेख जैसे इजिप्ट और मेसोपोटामिया में क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुकी थी। दोस्तों, आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, अंग्रेजी में उसे ही फ्लेइंग कहते हैं। प्राचीन काल में ये सजा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई सजा साबित होता था, जिसमें अपराधी को बीच चौराहे पर बांधकर उसकी खाल खींच ली जाती थी।
जिस तरह एक कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की खाल भी उतार ली जाती थी। इस प्रक्रिया के दौरान अपराधी को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सजा देने वालों का ये मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी। अपराधियों की यही तरह बाकियों के लिए सबक भी बनेगी और वो अपराध करने का अगर सोचे भी तो सबसे पहले उन्हें इसका अंजाम याद आ जाए। यही नहीं, खाल खींचने के बाद भी अगर कोई जिंदा बच जाए तो फिर राजा उसे जिंदा ही जलवा देता था, लेकिन उसे रहम की भीख कभी नहीं दी। टॉर्चर नंबर 5, नोज कटिंग। दोस्तों, केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने जैसी भी सजा दी जाती थी। और जिस तरह नाक का कटना आज के समय में बेइज्जती होना माना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में नाक का कटना बेइज्जती का ही प्रतीक हुआ करता था। इसे वो लोग भुगतते थे जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता था, या फिर वो जो राज्य का कोई भी कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, सचमुच की नाक काटने के बाद भी ऐसे अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सजा को पाने वाला सबसे ज्यादा लोग राजा के ही करीबी होते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते थे। टॉर्चर नंबर 6, आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जिनको आयरन चेयर टॉर्चर जैसे भयानक पनिशमेंट मिलती होगी। ऐसे अपराधी जो अपराध करने के बाद अपना गुनाह छिपाते थे, ऐसे अपराधी से सच उगलवाने के लिए इस सजा की शुरुआत की गई थी। इस चेयर पर बैठने की जगह से लेकर पीछे टिककर बैठने वाली जगहों के साथ साथ हाथ रखने वाली जगहों पर भी पीतल की कीलें लगी होती थी। जब किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए गिरफ्तार करके लाया जाता था तो उसे इसी चेयर पर बैठा दिया जाता था और बैठते ही वो सभी कीलें अपराधी के शरीर में चुभने लग जाती थी। उसके बावजूद अपराध ना कबूलने पर उस चेयर के नीचे आग लगा दी जाती थी। उस आग के कारण धीरे धीरे कील गर्म होने लग जाती थी और फिर उस आदमी के शरीर को पकाना शुरू कर देती थी। उसे तब तक आयरन चेयर टॉर्चर दिया जाता था जब तक वो सच्चाई ना उगल दे। निर्दोष साबित होने पर उस व्यक्ति को छोड़ भी दिया जाता था। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी चेयर जिस पर 500 से 1500 कीले लगे हो, उस पर बैठने के बाद आदमी का जिंदा बच पाना कितना मुमकिन हो सकता है। और अब बढ़ते हैं आयरन चेयर से भी 10 गुना अधिक खतरनाक और दर्दनाक सजा, द बेसिन बुल। वक्त था 570 से 555 बीसी के बीच का, जब ग्रीस की राजधानी एथेंस में रहने वाले लोग गुनाह करने से पहले 1000 बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि उनके द्वारा किए गए अपराधों की सजा उन्हें हद से ज्यादा कठोर मिलने वाली है। इस सजा में एक पीतल का बुल बना होता था। इसके साइड में एक दरवाजा होता था, जिसे खोलकर पहले अपराधी को उस बुल के अंदर कैद कर दिया जाता था और फिर पीतल से बने उस बुल के नीचे आग लगा दिया जाता था। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता था वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता और फिर आखिर में वो उसके अंदर ही मर जाता था। इस सजा में सबसे खास बात तो ये थी, जब अपराधी दर्द से चीखता था तो बुल के ऊपरी हिस्से में लगे ट्यूब की वजह से गुनहगार की चीख बुल की आवाज में बदल जाती थी। दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि पेरिलोस नाम का एक व्यक्ति, जिसने इस बुल को रोम के सबसे क्रूर राजाओं में से एक राजा फेलारिस के आदेश पर बनाया था, और जब ये बुल बनकर तैयार हुआ तो इसे जांचने के लिए राजा ने पेरिलोस को ही इसके अंदर डलवा दिया था। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि टेलीमाचुस, जिसने राजपाट की लालच में राजा फेलारिस को मारा, उसने भी राजा फेलारिस को मारने से पहले इसी बुल में तरपाया था। और इस तरह इसे बनाने वाला और इसे बनवाने वाला दोनों की मौत का जिम्मेवार ये बुल ही है। टॉर्चर नंबर 8, रिपर ब्रेस्ट। केवल पुरुष ही नहीं, मध्यकाल में महिलाओं को भी ऐसे सजाएं दी जाती थी जिन्हें सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। महिलाओं के स्तन काटने की सजा उन्हीं टॉर्चर में से एक है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कभी मानवता इतनी क्रूर भी रही होगी कि जब किसी महिला को सजा देने और उसकी गलतियों का पश्चाताप कराने के लिए उसके स्तन को ही उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था। इस सजा को देने के लिए एक लोहे का हथियार, जो कि 2 नुकीली मुंह का होता है, उसे खूब गर्म किया जाता था। जब वो लोहा अच्छे से गर्म हो जाता तो अपराधी महिला के स्तनों को पकड़ के खींच लिया जाता था, जिससे उसके स्तन का लगभग सारा मांस निकल आता था और वो तड़प तड़प कर मर जाती थी। टॉर्चर नंबर 9, लिंची। सजा देने का ये तरीका चीन में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें अपराधी के शरीर को हजारों बार अलग अलग जगहों पर काटा जाता था, लेकिन उसके शरीर पर यह कट सिर्फ ऊपरी स्किन पर लगाया जाता था। इसमें गुनहगार के शरीर पर 3000 से ज्यादा कट लगाए जाते थे और उसके सभी अंगों को धीरे धीरे निकाल लिया जाता था। टॉर्चर नंबर 10, बैम्बू टॉर्चर। इसमें अपराधी को बांस के छोटे छोटे पौधे के ऊपर बांध देते थे और जैसे ही ये बांस का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता था, वो उस अपराधी के शरीर को चीरता हुआ आर पार निकल जाता था। टॉर्चर नंबर 11। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी सजा के बारे में बता दूं जो उस समय की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक माना जाता है। 15वीं शताब्दी में रोमानिया के शासक का नाम व्लाड था, जिसे उस समय लोग ड्रैकुला के नाम से जानते थे।
ड्रैकुला के नजर में अपराधियों को इतनी कठोर सजा दी जाती थी कि अपराधी को मरने में 3 दिन या उससे अधिक का समय लगता था। अपराधियों को एक भालेनुमा डंडे पर बिठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर खड़ा कर दिया जाता था और वो डंडा अपराधियों की वजन के कारण धीरे धीरे शरीर में घुस जाता था और वो अपराधी 3 दिन की दर्दनाक तड़प के बाद अपनी दम तोड़ देता था। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में हल्का सा सुई चुभ जाए तो हमें काफी दर्द होता है। ऐसे में अगर एक भाला शरीर के आर पार हो जाए तो उस व्यक्ति की क्या हाल होती होगी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। ड्रैकुला ने करीब 10,000 से 12,000 लोगों को ऐसी ही दर्दनाक मौत दी थी। टॉर्चर नंबर 12। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर किसी इंसान को बीच से ही काट दिया जाए तो कितना दर्दनाक और तड़प भरी मौत उसे मिलती होगी। दरअसल इस सजा को देने के लिए अपराधी को पहले बीच पब्लिक के सामने में पैरों से उल्टा लटकाया जाता था, फिर 2 लोग उसे बीच से आरी से काटने लग जाते थे और जिस अपराधी को ये सजा दी जाती थी वो तब तक छटपटाता और चीखता जब तक आरी उसकी पेट तक ना पहुंच जाए। टॉर्चर नंबर 13, स्पेनिश डोंकी। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो भी सजा बताई है ये उससे 10 गुना ज्यादा दर्दनाक सजा है। इस सजा को देने से पहले अपराधी को नग्न अवस्था में धारदार ब्लेड नुमा तख्त पर बिठा दिया जाता था और उसके दोनों पैरों में दोनों तरफ से भारी भारी पत्थर बांध दिया जाता था, जिससे अपराधी वजन की वजह से 2 टुकड़ों में कट जाता था और फिर तड़प तड़प के मर जाता था। टॉर्चर नंबर 14। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी साइंटिस्ट को कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वो इंसानों से पहले जानवरों को चुनता है और इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा चूहों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी चूहों का इस्तेमाल मध्यकाल में इंसानों को टॉर्चर करने या मारने में किया जाता था तो आपका क्या रिएक्शन होगा? 15वीं शताब्दी में रोम में अपराधी के शरीर को बेंच पर हाथ पैर बांधकर लिटा दिया जाता था और फिर उसके पेट के ऊपर एक लोहे का पिंजरा रख दिया जाता था और उस पिंजरे में एक चूहा पहले से मौजूद होता था और उस पिंजरे के ऊपर जलती हुई एक आग का बर्तन रख दिया जाता था, जिसकी वजह से पिंजरा गर्म होता और चूहे को गर्मी लगती और ऐसी ही सिचुएशन में चूहा पिंजरे से निकलकर भागने के लिए आदमी के शरीर को ही कुतरना शुरू कर देता था और इस दर्द के कारण अपराधी अपनी अपराध कबूलने पर मजबूर हो जाता था। टॉर्चर नंबर 15। हम अगली टॉर्चर की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। मिल्क एंड हनी एस्केपिज्म। ये सजा फेरिजन एम्पायर में दी जाती थी। इस सजा के तहत अपराधी को नाव में लिटा दिया जाता था और उसके ऊपर से दूसरी नाव से ढक दिया जाता था। अपराधी का सिर और उसके साथ साथ हाथ और पैर दोनों बाहर होता था और उसे सूरज की रोशनी में रखा जाता था और फिर उसके सिर के ऊपर शहद और दूध मिलाकर डाला जाता था, जिससे उसके ऊपर मिठास चिपक जाती थी और साथ ही उसे शहद और दूध पिलाया जाता था, जिसकी वजह से उसके शरीर से मिठास की गंध फैलने लग जाती थी और फिर कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते और फिर कीड़े मकोड़े और मधुमक्खियां उस अपराधी के शरीर को खाने लग जाते थे। इस तरह से उस अपराधी को कई हफ्तों तक शहद और दूध का घोल पिलाकर जिंदा रखा जाता था और धीरे धीरे कीड़ों के काटने की वजह से उसके शरीर में पॉइजन आ जाता था और वो मर जाता था। टॉर्चर नंबर 16। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट को कैसे मारा गया था ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन यही सजा प्राचीन काल में अपराधियों को देने का एक आम सजा हुआ करता था। इस सजा को देने के लिए अपराधी को एक लकड़ी के बने हुए क्रॉस पर लिटा दिया जाता था और फिर एक बड़े लोहे की कील उसके पैरों में ठोक देते थे। फिर उसके दोनों हाथों को फैलाकर हाथों में कील ठोक दिया जाता था और फिर आखिर में उसके माथे के बीचों बीच कील ठोक दिया जाता था। आप एक पल के लिए अपने माइंड में सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमें जरा सा चोट लग जाए तो कितना दर्द होता है। ऐसे में किसी व्यक्ति के हाथ, पैर और सिर में कील ठोक देना कितना दर्दनाक होता होगा। टॉर्चर नंबर 17। प्राचीन समय में पत्थर से मारने की भी सजा दी जाती थी। इस सजा में अपराधी को गले तक जमीन में गाड़ दिया जाता था और उसके बाद लोग पत्थरों से उसे तब तक मारते थे जब तक कि वो मर ना जाए। टॉर्चर नंबर 18। स्पाइक आयरन बॉक्स। इस सजा में एक लोहे का बॉक्स होता था जो इंसान की बॉडी के शेप का होता था और उस बॉक्स में अंदर से चारों तरफ कील लगी होती थी। जिस भी अपराधी को सजा देना होता उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया जाता था और धीरे धीरे वो सारी कील इंसान के शरीर में घुसना शुरू हो जाता था और धीरे धीरे इंसान उसी में ही मर जाता था। टॉर्चर नंबर 19। डिसमेंबरमेंट। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो भी सजा बताई है ये उससे 10 गुना ज़्यादा दर्दनाक सजाओं में से एक है और ये सजा अंग्रेजों द्वारा उन्हें दिया जाता था जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे।
इस सजा में अपराधियों के दोनों हाथ और पैर में रस्सी बांध एक एक कर 4 घोड़ों में बांध दिया जाता था, जो 4 दिशाओं में खड़े होते थे, और फिर घोड़ों को बुरी तरह पीटा जाता था, जिससे घोड़े दौड़ने लग जाते और फिर व्यक्ति 4 टुकड़ों में फटकर बट जाता था। और ऐसे में उस व्यक्ति की मौत कितनी तरफ भरी होती होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हम अगली टॉर्चर की तरफ बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दे। टॉर्चर नंबर 20, द चोक पियर टॉर्चर। इस सजा को देने के लिए एक लोहे का औजार होता था जिसे अपराधियों की मुंह, एनस या वेजाइना में डालकर खोल दिया जाता था, और जैसे ही ये खुलता इंसान का वो छेद फट जाता था और वो इंसान मर जाता था। तो ये थी प्राचीन इतिहास में अपराधियों को दी जाने वाली टॉर्चर के बारे में। अब आप हमें कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि इन सारी टॉर्चर में आपको सबसे खतरनाक और खौफनाक टॉर्चर कौन सा लगा।